जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बने रहे। जय श्री राम। गुरु जी, जो हमारी कुल देवी होती है उनकी हमें पूजा क्यों करनी चाहिए और इनका मांगलिक कार्यक्रम में ही इनका ज़्यादा प्रयोग करा जाता है, हमें लाभ मिलता है इनका पूजा करने से, तो उसका सविस्तार वर्णन करें गुरु जी। जी देखिए, आपने देखा होगा कुल देवी का वर्णन हम पीछे से प्राचीन में काफी समय से करते आ रहे हैं। आपने रामायण काल में भी देखा होगा। रामायण काल में जिस वक्त मेघनाथ ने जितनी भी सिद्धियां प्राप्त करी हैं अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर प्राप्त करी हैं। शुक्राचार्य ने 12 वर्ष की आयु से मेघनाथ को कुल देवी की साधना बताई है कि तुम्हारे कुल की देवी है निकुंभला देवी, इसकी साधना करो। और निकुंभला देवी की साधना करते करते सिद्धियां प्राप्त कर गए मेघनाथ। और मेघनाथ ने जितनी सिद्धियां प्राप्त करी हैं अपने पिताजी से भी 4 कदम आगे रहे हैं। के अस्त्र और शस्त्र थे, वो इंद्र विजयी थे, इंद्रजीत के नाम से भी उनको जाना जाता था। तो मेघनाथ ने कुल देवी की अपनी पूरी साधना करी थी। जिस वक्त उन्होंने लक्ष्मण पर शक्तिवान किया था, लक्ष्मण बिल्कुल मूर्छित अवस्था में हो गए थे, उस वक्त पर मेघनाथ ने अपनी कुल देवी की पूजा करके आए थे। और फिर देखा कि भाई ऐसे तो ये जिंदे हो गए हैं, ये काबू आने वाला नहीं है। तब उन्होंने किसकी साधना करी? अपनी कुल देवी की, निकुंभला देवी के लिए। और क्या करते हैं अपनी कुल देवी के लिए? हम हवन करते हैं। और मेघनाथ ने उन्हें हवन से संतुष्ट करने के लिए अपने आप को एकांत स्थान में कर करके कुल देवी की साधना करनी शुरू कर दी। और जब कुल देवी की साधना करी, हवन से आहुतियां डालते रहे, मंत्र उच्चारणों से उनको प्रसन्न करते रहे, खुश करते रहे। और जिस वक्त पे, और यहाँ विभीषण ने हनुमान जी को एक बात कही थी, अगर किसी भी कारण से, सुग्रीव हनुमान जी को कहा था, अगर किसी भी कारण से अगर मेघनाथ जो है अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर जाता है, तो चाहे स्वयं प्रभु श्री राम हो, चाहे हनुमान हो, कोई भी मेघनाथ का सामना नहीं कर सकता। ये कुल देवी की ताकत है। अगर कुल देवी आपके प्रसन्न हो जाती है तो उसके बाद आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी प्रकार की भी कोई करी कराई ऊपरी पराई हो, तो आपके ऊपर उसका असर प्रभाव नहीं होगा। और यहां तक कि कोई भी देवी देवता आपका बुरा चाहेंगे तो भी आपका नहीं हो सकता बुरा, क्योंकि आपके ऊपर कुल देवी का आशीर्वाद है। कुल देवी का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में कुल देवी प्रसन्न है तो आप मिट्टी पकड़ते हैं तो वो सोना बन जाता है। देवी का है, ये एक उदाहरण है। और इसी उदाहरण में अब देखिए हनुमान जी ने और सुग्रीव जी ने क्या करा, कुल देवी के उस हवन के अंदर विघ्न डाला गया। विघ्न कब डाला जाता है? जब कोई किसी की बुराई करने के लिए चलते हैं तो हनुमान जी उसे विघ्न डाल देते हैं। कुल देवी के हवन में उन्होंने विघ्न डाला, उस विघ्न को संपूर्ण नहीं होने दिया। और जब वो हवन संपूर्ण नहीं हुआ, जिसकी वजह से कुल देवी का हवन संपूर्ण न होने की वजह से मेघनाथ जो है वो हारा। कुल देवी अगर साथ खड़ी हो जाती है, कुल की देवी मतलब कुल की रक्षक होती है। कुल देवी होती कौन है? पहले ही मन में सवाल रखिए। कुल देवी आपके कुल के जो पूर्वज जिसे पूजते आ रहे हैं, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं, वो आपकी कुल देवी होती है। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा भी हमें अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता। अगर आपको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता है तो आप केवल उनके नाम से कर सकते हैं कि हमारी कुल देवी, हम आपको प्रणाम है, हम आपके नाम निमित्त निकाल रहे हैं। आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा होगा तो कुल देवी के नाम का जरूर निकालिए, जिससे कुल देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और वो आपके साथ साथ खड़ी हो जाती है। और जब वो कुल देवी आपके साथ खड़ी हो जाती है तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। कई बार हमें रास्ता नहीं मिल रहा होता, हमारे जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण से आपको बताता हूं। भगीरथ जी के पितर जो थे, लगभग जितने भी उनके पितर थे, सब के सब श्राप की वजह से वो भस्म हो चुके थे, कपिल मुनि जी के श्राप की वजह से। और उन्होंने जब मुक्ति का स्मारक ढूंढा तो अपनी कुल देवी से पूछा। उनकी कुल देवी थी मां जगदम्बिका, माता पार्वती। उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि मैं अन्न जन त्याग रहा हूं, क्योंकि कुल देवी से जिद भी की जा सकती है। और जब उन्होंने अपनी कुल देवी से प्रार्थना करी तो कुल देवी ने उन्हें रास्ता बताया, मार्गदर्शक बन के रास्ता बताया। तो कुल देवी आपका मार्गदर्शक बनती है, कुल देवी आपकी रक्षक बनती है। कुल देवी चाहती है आप विजयी बनो, आपके कुल में कुल का नाम रोशन करो। कुल देवी आपके साथ खड़ी हो जाती है। कब?
जब आप कुल देवी के बिल्कुल उनको मान के चलते हो। हर मांगलिक कार्य में, हर पूजा के अंदर सुबह सुबह उनका साधना करने के लिए आपको हमेशा ओम कुल देवी नमः, आप इस तरीके से भी उनको जाप कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप कह सकते हैं, हे कुल देवी माता, हमारे कुल की देवी जिसे पूर्वज पूजते आ रहे हैं, मैं अगर उन्हें नहीं भी जानता तो भी मैं आपको मैं अपना नाम ले, उसका गोत्र बोलिए, स्थान बोलिए, और मैं आपको नमस्कार करता हूं अपने परिवार समेत। तो है आपका मार्गदर्शक बनती है कुल देवी, आपके अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी लेके आती है। और कुल देवी आपको अगर खुश हो जाए तो कुल देवी आपको आपके जीवन के उस मूल मकसद तक पहुंचा देती है, आपके कुल और वंश की वृद्धि करवाती है। अगर कुल देवी रुष्ट है तो क्या लक्षण हो रहे होंगे? कुल देवी रुष्ट है तो आप जो भी काम करेंगे वो आपके घर में, वो आपका घर में वो काम किसी भी कारण से सिद्ध नहीं होगा। आपके कुल आपस में लड़ रहे होंगे, आपके कुल के अंदर ऐसे कार्य हो रहे होंगे, नेगेटिव एनर्जियां पैदा हो रही होंगी, जिसकी वजह से आपका कुल जो है विनाश की तरफ चल पड़ता है। जैसे निकुंभला देवी रावण की कुल देवी थी, लेकिन रावण के एक पाप की वजह से पूरा का पूरा वंश वो समाप्त हो गया था। कुल देवी न चाह करके भी रक्षा कवच नहीं कर पाई थी। तो इसी प्रकार से आपके कुल का भी सर्वनाश हो सकता है अगर आपने भी कोई ऐसे कदम उठाए हुए हैं। कुल देवी केवल आपके कुल की रक्षा करती है, वो भिड़ जाती है हर देवी देवता से, वो हर एक आपके साथ साथ चलती है, लेकिन कंडीशन एक है, आपको उन्हें मनाना होगा। अगर उनको रुष्ट कब होती है कुल देवी? रुष्ट तब होती है जब आप उनके लिए बोल कबूल कर देते हैं, या कोई मांगलिक कार्य में उन्हें याद नहीं करते। जब आपके घर में जन्मदिन हो, जब आपके घर में कोई भी गाड़ी आए, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज खरीदे, आप कुल देवी के नाम का प्रसाद बांटे, तो आप देखेंगे कि कुल देवी के नाम से प्रसाद बांटने से आपकी कुल देवी बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे बच्चे के कुल के अंदर सम्मान की वृद्धि हो रही है, वंश की वृद्धि हो रही है, मेरे बच्चे का नाम रोशन हो रहा है। इस प्रकार से वो कुल का जैसे जैसे नाम रोशन होता है तो आपकी कुल देवी आपके ऊपर आशीर्वाद की बौछार लगा देती है। और जब आपके इष्ट देव, पितृदेव और कुल देवी, कुल देवता और गुरुदेव, ये पांचों अगर आपके पास प्रसन्न है, मिट्टी पकड़ेंगे सोना बन जाएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय श्री जल्दी आप